हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे, वो है पैसिव वॉइस, जो हमारे यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है। और वो कौन से इम्पोर्टेंट पैसिव वॉइस हैं जो हमारे बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम यहाँ पर आपके लिए 2018 से 2022 तक के जितने भी मॉडल पेपर में आने वाले, मतलब यूपी बोर्ड में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट एक्टिवैस हैं, उनको आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये कुछ हम पैसिव वॉइस लिखे हैं, 20 एक्टिवैस लिखे हैं जिनका पैसिव वॉइस ये सामने हमने कर रखा है। आपको बताएंगे कि ये जो सारे 20 सेंटेंस लिखे हैं, 20 एक्टिवैस लिखे हैं, वो 2018 से 2022 तक के बीच में आए हुए हैं। हमने अपने पिछले वाले पेपर उठा के देखा तो उसमें 2018 से 2022 तक के जितने भी पेपर में एक्टिवैस आए हैं उनको हम इस वीडियो या इस क्लास के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। जैसे हम पहला देखें, लिखा है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो उसका सामने हम फर्स्ट नंबर में कर रखे हैं। इसको फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट पैसिव वॉइस है वो है द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाय अस। दूसरा है हमारा ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। तो सबसे पहले हमको एक्टिव वॉइस में करना क्या होता है, अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो एक्टिव वॉइस का सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमने क्या, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा एन एप्लीकेशन। फिर जो हम वाक देखेंगे कि वाक हमारा कौन सा, वाक हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वाज लगाएंगे। वाज के बाद थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर अदर वर्ड टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, तो उसके बाद बाय लगाते हैं। अब बाय के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है उसका ऑब्जेक्ट रूप लिखते हैं हिम। फिर दूसरा है, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा हैव दे हेल्प्ड यू। तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट है इसका, एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बनाए हैं, जाकर क्या बनाए हैं। तीसरा हैव यू क्या है, तीसरा का हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम, ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। जो पहले दिया है वही 4 नंबर में आ गया है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंजमेंट है और टेंस का चेंजमेंट है, वो मॉडल वर्ड में है, और जो 4 नंबर में आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो वही ऑब्जेक्ट आ गया द फ्रीडम फाइटर्स। द फ्रीडम फाइटर्स अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या लगाएंगे, आर लगाए हैं। फिर ऑलवेज, फिर एडमायर का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, फिर बाय, फिर पीपल को ऑब्जेक्ट के रूप में ले गए हैं। 5वां नंबर देखते हैं, 5वें में क्या है, सी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर्स। तो इसका क्या एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, हर ब्रदर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हर ब्रदर है और ये जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर देख लेते हैं, क्या है, द हंटर शॉट द टाइगर। यह है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसका ऑब्जेक्ट है द टाइगर। द टाइगर को बनाएंगे सब्जेक्ट और फिर वाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शॉट बाय द हंटर, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। फिर 7वां नंबर देख लेते हैं, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। इसका जो होगा यहां पर नंबर डाल देते हैं कि लिखने में गड़बड़ी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर हम बताएं अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो इसका होगा हेमू, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट आपको तुरंत वर्ब के बाद मिलेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ये वर्ब होती है, ये वर्ब हो गई और वर्ब के तुरंत बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है हेमू
अब यहां पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाय अकबर। ये हो गया इसका। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां क्या है? डू दिस वर्क एट वंस। यह है इंपरेटिव का और इसका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। जब ऐसे आ जाए इंपरेटिव के आ जाए तो जिनमें ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें लेट से आरंभ करते हैं। पहले लेट लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का रूप ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं। दिस वर्क, फिर बी, फिर डू का डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर एक्ट वन, फिर फुल स्टॉप। ठीक। और अब इसका 9 नंबर देखते हैं। इधर 9 नंबर कहां पर है? ये है, लिखा है। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। He has answered all the questions। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट है all the questions, all the questions लिखेंगे, फिर have been, फिर answered, फिर by him। क्योंकि इधर क्या है, he has admired all the question। उधर क्या करेंगे, all the question have been answered by him। 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें का जो है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। ये जो योर वर्क है यह है ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। पर इससे पहले डिड आया है, मतलब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप आया है। इंटरोगेटिव जो होता है फर्स्ट टाइप आया है, तो उसका जब बनाएंगे 10वां नंबर यहां पर डाल देते हैं। सबसे पहले वाज लगाएंगे, फिर योर वर्क, फिर कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, क्योंकि यहां पर यू सब्जेक्ट का है तो वहां पर ऑब्जेक्ट का रूप जाएगा। ठीक। फिर 11 नंबर देखते हैं। डॉक्टर राजन टीच अस साइंस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। 11 नंबर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अस आया है, अस का सब्जेक्ट बनाएंगे, वी हो जाएगा, वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर राजन। राजन है, ठीक है। फिर है द माउस एट द कॉर्न। कॉर्न माने होता है फसल, ये कॉर्न है। कॉर्न को क्या बनाएंगे, कॉर्न को यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर सही से कॉर्न है। कॉर्न को सब्जेक्ट बनाएंगे, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, क्योंकि उन्हें किसके द्वारा खाया जाता है, चूहों के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, 12 हो गया। अब 13 की बात करेंगे, यहां पर नंबर डाल देते हैं 12। 13 की बात करेंगे। ठीक है, क्या है, आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे। मैंने कल एक डिक्शनरी खरीदी। तो डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाय मी, क्योंकि इधर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो उधर क्या हो जाएगा 13 नंबर में, मी। 14 नंबर की बात करते हैं। इधर भी हम नंबर ही डाल देते हैं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी ऊपर नीचे में। क्या है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। जो फर्स्ट सेकेंड नंबर में आया था वही अब आया है 14 नंबर में। उसको देख लेते कैसे करेंगे। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो इसमें एन एप्लीकेशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय शीला, ये हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। इधर 15 नंबर ये है। ठीक, हु टीच यू इंग्लिश आया है। तो हु को पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये होगा इसका। 16 नंबर है, आई नो हिम वेरी वेल। तो ये हिम है, हिम का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या होगा, ही इज नोन। नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है। वेरी वेल जो नो होता है इसके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, किसका होता है, टू। टू के बाद हम क्या, आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ठीक, अब 16 नंबर हो गया है। अब 17 नंबर की बात करें। 17 नंबर की, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। उन्होंने रिफ्यूज ने मना कर दिया, हिम उसे, एडमिशन दाखिला लेने से, उसे दाखिला देने से उसे मना कर दिया है। तो पहले ही करेंगे, हिम है ऑब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम, ये हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। सॉरी, इसका 18 ये है, 18 डाल लेते हैं। ठीक, क्या है, ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें मी है ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम, ये हो जाएगा इसका। 19 नंबर देखते हैं। इधर भी 19 नंबर हेडिंग डाल लेते हैं, वो नंबर डाल लेते हैं, सॉरी नंबर डाल लेते हैं। क्या है, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। तो इसमें होगा वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू, क्योंकि अगर डिड हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसका पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, उसका वाज या वेयर में कन्वर्ट करेंगे। फिर 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर आया, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, मतलब तुम्हारा जो व्यवहार है मुझे आश्चर्यचकित करता है। ठीक है,
तो ये जो मी है इस ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट का कार्य करेगा आई वाज सरप्राइज्ड। और ये सरप्राइज जो वर्ब होती है इसके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एट होता है। तो यहां पर हमने एट लगा दिया बाय के स्थान पर और योर वर्क सब्जेक्ट का कार्य कर रहा तो वहां पर किसका कार्य करेगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ये कुछ थे हमारे इंपॉर्टेंट जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं क्लास 10 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपकी आशा होगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपसे इससे रिलेशन टॉपिक पढ़ना है पैसिव वॉइस तो हमारी क्लास हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर वहां से हमारी क्लास को पढ़ सकते हैं।